दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जेपीएससी को राज्य सरकार का निर्देश जारी करें परीक्षा कैलेंडर। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग ने जेपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में कैबिनेट की पहली बैठक में ही परीक्षा कैलेंडर जारी करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हो पाया था। अब जब जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है तो इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा। अगली खबर, नाइजर में उग्रवादियों ने किया था अपहरण, चंगुल से वापस लौटे गिरिडीह के मजदूर। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर के कई प्रवासी मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने गए थे। इसी दौरान उग्रवादियों ने काम के दौरान ही वहां पर उपस्थित कई पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया। उन्हीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वापस लौटे बगोदर के गोविंद महतो ने ये कहानी बताई। अगली खबर, नगाड़ा बजाओ जल बचाओ अभियान शुरू। सिमडेगा में जल संरक्षण को लेकर लोगों ने श्रमदान करके बनाया जल कुंड और तालाब। बता दें कि लगातार गिरते भूगर्भीय जलस्तर को बढ़ाने की दिशा में सिमडेगा ने अपना कदम बढ़ाते हुए एक अनोखी शुरुआत की है। जिले में नगाड़ा बजाओ जल बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत श्रमदान से जल संरक्षण का नायाब उदाहरण मिल रहा। लगातार गिरते भूगर्भीय जलस्तर और बढ़ता जल संकट अब हमसे कहने लगा है कि हम आज नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां प्यासी रह जाएगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं को दी बड़ी सौगात। अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का किया शुभारंभ। झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अलग अलग जिलों के न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत ऑडिटोरियम में चिकित्सा बीमा योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिवक्ताओं को अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी सौंपा है। आपको बता दें कि झारखंड पहला राज्य है जहां वकीलों और उनके परिवारों के लिए खास स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। अगली खबर, ईडी को है तलाश, झारखंड में घोटाले के 50,000 करोड़ कहां किए गए निवेश। बता दें कि ईडी देश भर में चिट फंड के जरिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का झारखंड में निवेश के सबूत जुटा रही है। पिछले दिनों ईडी के स्पेशल डायरेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चिटफंड कंपनियों और उनके संचालकों के नाम पर झारखंड में खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर द्वारा भेजे गए इस पत्र में हरमन सिंह धालीवाल सहित 15 लोगों और लगभग 100 कंपनियों के नाम शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में 22,555 वारंटी फरार हैं। पुलिस कर रही तलाश। झारखंड पुलिस 22,555 फरार वारंटियों की तलाश में जुटी है। राज्य के अलग अलग जिलों में अस्थायी वारंट से जुड़े 22,555 मामले फिलहाल लंबित हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इतने अभियुक्त अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके अलावा राज्य भर में कुर्की के भी 3,661 मामले लंबित हैं। अगली खबर, रांची में फिर से शुरू होगी बेकन फैक्ट्री, मिलेट कैफे भी खुलेगा। तेलंगाना से लौटकर बोली कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रांची में बंद पड़े बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जल्द एमओयू साइन किया जाएगा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की भूमिका इस फैक्ट्री के संचालन में नॉलेज पार्टनर की होगी। बंद बेकन फैक्ट्री में जंग लग चुकी मशीनों को बदला जाएगा। झारखंड में मिलेट कैफेटेरिया भी खोलने की योजना है। अगली खबर, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी और झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 4 से 5 साल तक के बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी से जोड़ने की पहल करने का सुझाव देते हुए कहा कि विदेशों में लगभग इसी उम्र से बच्चों को प्रशिक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया जाता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और सीसीएल के संयुक्त तत्वाधान में होगा। अगली खबर, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली रांची में 6 मई को। कांके विधायक सुरेश बैठा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के विभिन्न राज्य में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में भी संविधान बचाओ रैली का आयोजन आगामी 6 मई को किया जा रहा। मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे।
जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस से कांके विधायक सुरेश बैठा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से संविधान को बदलने की कोशिश भाजपा करती है यह अनुचित है। अगली खबर, झारखंड सरकार की नई पहल, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। झारखंड सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी जिलों के निबंधन एवं अवर निबंधकों को निर्देश दिया है कि वो इसको लेकर जागरूकता फैलाएं, साथ ही लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करें। मैरिज रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी निबंधन कार्यालयों में सूचना पट लगाए जाएंगे। अगली खबर, एक अच्छी सी अंगूठी दिखाने को लेकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचे हेलमेट मैन, हथियार दिखाकर लूट ली पूरी दुकान। झारखंड की राजधानी रांची की एक ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े लाखों की लूट का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री चौक के नजदीक जय हिंद नाम की एक ज्वेलरी शॉप में 4 बदमाश हथियार से लैस होकर दुकान पर पहुंचे और दुकान के मालिक को अंगूठी दिखाने के लिए कहने लगे। जैसे ही मालिक उन्हें सोने की अंगूठी दिखाने की कोशिश करता है, वैसे ही बदमाश उस पर पिस्तौल तान देते हैं और फिर दुकान से 12 लाख रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। अगली खबर, रामगढ़ में अरगड्डा में फिर से शुरू किया गया पानी साफ करने वाला प्लांट। अरगड्डा इलाके में साल 1992 से चल रहा पानी साफ करने वाला प्लांट अब नए तरीके से फिर से शुरू हो गया है। इसे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने नए मशीनों और तकनीक से सुधार करके चालू किया। अब यह प्लांट हर दिन 1 मिलियन गैलन पानी साफ कर पाएगा। इस काम की देखरेख CCL के बड़े अधिकारियों ने की और मेकॉन नाम की कंपनी ने पुराने पंप, फिल्टर और बाकी सिस्टम को ठीक किया है। अगली खबर, लोहरदगा में राजीव पढ़ा की वार्षिक बैठक संपन्न। संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया गया। यह भी कहा गया कि जो अन्य संगठन मूल पढ़ा से विचार किए काम कर रहे या फिर उसके अधिकारी निजी लाभ उठा रहे तो पढ़ा उन लोगों से दूरी बनाए रखेगा। पढ़ा का चुनाव विधि से ही मान्य होगा। बैठक में कहा गया कि बीसू पर पढ़ा ही तय कर सकता है। बीसू जिला राजीव पढ़ा का 3 वर्ष पर ही मान्य होगा। अगला बीसू 2026 में करने पर विचार हुआ है। 2025 बीसू को खारिज किया गया। लक्ष्मी ने कहा कि पढ़ा समाज को सुरक्षित रखने, विकास में सहायक बनने, धर्म संस्कृति को बचाए रखने पर विशेष रूप से अब काम होगा। धर्म संस्कृति को आधुनिक परिवेश से बाहर रखने पर जोर दिया जाएगा। पढ़ा से आदिवासी संस्कृति की रक्षा होगी। अगली खबर, लातेहार में वक्फ बिल के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया ने किया प्रोटेस्ट। अंजुमन इस्लामिया कमेटी लातेहार के सदस्य ने वक्फ बिल के विरोध में लातेहार में जोरदार प्रोटेस्ट किया। इससे पहले माको मोड़ से मार्च निकाला गया। मार्च शहर के मेन रोड होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। प्रोटेस्टर्स ने वक्फ बिल वापस लो, संविधान की हत्या बंद करो, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। अगली पर, खूंटी में बाघ की एंट्री, ग्रामीणों में दहशत, अलर्ट मोड में वन विभाग। खूंटी के मारंग हदा थाना क्षेत्र के तारूप जंगल में बाघ की मौजूदगी को लेकर वन विभाग अलर्ट पर है। जंगल में 2 बैलों की लाश और बाघ के पैरों जैसे निशान मिलने से इसकी संभावना बढ़ गई है कि जंगल में बाघ की एंट्री हो चुकी है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन विभाग के कर्मियों का मानना है कि अब बाघ के पैरों के ही निशान हैं। अगली खबर, चाकुलिया में मुसलमानों के नाम पर जन्म प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव और BLE गिरफ्तार किए गए। बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया के बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्थानीय पुलिस ने आरोपित मटिया बांधी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो एवं BLE सपन महतो को हिरासत में लिया है। मुसलमानों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। चाकुलिया BDO आरती मुंडा के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद देर रात दोनों आरोपियों को उनके घर से पुलिस ने उठा लिया। फिलहाल उनसे फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, दुमका में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे 17 शिक्षक बर्खास्त किए गए। राज्य सरकार के आदेश से मचा हड़कंप। बता दें कि दुमका के गोपी कांदर प्रखंड में विभिन्न स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने वाले 17 शिक्षकों के नौकरी पर गाज गिरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक पत्र में बताया गया कि उक्त 17 शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी है। पत्र में यह साफ कहा गया कि जिन सहायक अध्यापकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश,
राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के हैं। उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग से जारी हुआ नया ऑर्डर, धनबाद में इन डॉक्टरों की मांगी गई लिस्ट। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग रांची ने धनबाद समेत अन्य जिलों में 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जगह पर जमे डॉक्टरों की लिस्ट मांगी है। इन सभी डॉक्टरों को दूसरी जगह स्थानांतरण करना है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप ने इस संबंध में सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदाधिकारी को निर्देश भेजकर लिस्ट उपलब्ध करवाने को कहा। 5 वर्ष से एक ही जिले में रहने वाले डॉक्टर को दूसरी जगह भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए एसबीआई की इनकम 1,44,000 करोड़ पहुंची। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा घटा, फिर भी दिया बड़ा लाभांश। बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रति शेयर 15 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड यानी लाभांश अब देगा। बैंक ने यह जानकारी वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ दी है। बैंक ने बताया कि जनवरी मार्च तिमाही में उसे 18,643 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है।